नमस्कार। कुछ शब्द होते हैं जो सिर्फ कहे नहीं जाते, वो इतिहास लिख देते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही सबसे साहसी बयान को समझने जा रहे हैं, एक ऐसा भाषण जिसने एक देश का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। जरा सोचिए, अगर आपको अपने एक विचार, अपने एक आदर्श के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, तो आप दुनिया से आखिरी बार क्या कहेंगे? 20 अप्रैल 1964 को नेल्सन मंडेला के सामने ठीक यही सवाल था। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, एक वकील, एक एक्टिविस्ट, और उस दिन एक ऐसा आरोपी जिसके सर पर मौत की सजा मंडरा रही थी। उनका भाषण सिर्फ एक बचाव नहीं था, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक ऐलान जंग था। तो चलिए उस दिन उस कोर्ट रूम में चलते हैं जहां यह सब हुआ। आपको समझना होगा, ये कोई आम मुकदमा नहीं था, ये एक देश की आत्मा के लिए लड़ी जा रही लड़ाई थी। तो सीन क्या था? साल था 1964। जगह थी प्रिटोरिया का पैलेस ऑफ जस्टिस। इस केस को रिवोनिया ट्रायल के नाम से जाना जाता है। कटघरे में थे मंडेला और उनके 9 साथी। इल्जाम साबोटाज यानी तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ साजिश, और सजा सीधे मौत। दांव पर सब कुछ लगा था। अब यहां पर मंडेला ने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान रह गए। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही ये मान लिया कि हाँ, उन्होंने सैबोटाज की योजना बनाई थी। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। पर सवाल ये था कि आखिर उन्होंने ये रास्ता चुना ही क्यों? उनका पूरा भाषण इसी क्यों का जवाब देता है। उन्होंने कोर्ट को एक एक करके समझाया कि कैसे 50 साल तक उनकी पार्टी एएनसी ने शांति और अहिंसा से अपनी बात रखी। लेकिन फिर आया 1960s। कब वो दिन? शार्पविल मैसेकर, जब शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। और इसके बाद सरकार ने एएनसी को ही बैन कर दिया। सारे शांति के रास्ते बंद कर दिए गए। और यहीं उन्होंने वो बात कही जो सिस्टम की जड़ पर प्रहार करती थी। उनके शब्दों में, जो सरकार अपने शासन के लिए बल का प्रयोग करती है, वो पीड़ितों को उसका विरोध करने के लिए बल का प्रयोग करना सिखाती है। मतलब ये हिंसा उनकी पसंद नहीं, उनकी मजबूरी थी। लेकिन ये हिंसा भी अंधी नहीं थी, ये बहुत सोच समझकर चुना गया रास्ता था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि कैसे उनके सामने 4 विकल्प थे। उन्होंने आतंकवाद और खुली क्रांति को सीधे सीधे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खून खराबा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सैबोटाज को चुना, यानी पावर प्लांट्स और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना, ना कि इंसानों को, ताकि भविष्य में बातचीत और सुलह की गुंजाइश हमेशा बची रहे। यहां से मंडेला ने पासा ही पलट दिया। अब वे एक आरोपी की तरह अपना बचाव नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक वकील बन गए जो असली मुजरिम यानी अपार्थाइड के पूरे सिस्टम पर मुकदमा चला रहा था। ये एक शानदार रणनीति थी। तो आखिर ये अपार्थाइड था क्या? देखिए, ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक सरकारी नीति थी, एक कानून था जो नस्ल के आधार पर चलता था। एक ऐसा सिस्टम जिसे गोरी सरकार ने दशकों तक लागू किया, जहां श्वेत लोगों को सारे अधिकार थे और अश्वेत लोगों की जिंदगी लगभग गुलामों जैसी थी। मंडेला ने सिर्फ कानून की बात नहीं की, उन्होंने उस दर्द को बयान किया जो उनके लोग हर दिन झेल रहे थे। उन्होंने आंकड़ों और कहानियों से बताया कि कैसे इस सिस्टम ने उनके लोगों को गरीबी, कुपोषण और बीमारियों में धकेल दिया था, कैसे परिवारों को तोड़ा जा रहा था। उन्हें अपने ही देश में कहीं आने जाने के लिए एक पास दिखाना पड़ता था। कोई राजनीतिक अधिकार नहीं, कोई सम्मान नहीं। उनका पॉइंट बहुत साफ था। उन्होंने कहा, अफ्रीकियों की शिकायत सिर्फ ये नहीं है कि वो गरीब हैं और गोरे अमीर, बल्कि ये है कि गोरों द्वारा बनाए गए कानून इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये गरीबी कोई हादसा नहीं थी, इसे जानबूझकर बनाया गया था। अपार्थाइड की इस भयानक और अंधेरी तस्वीर को दिखाने के बाद मंडेला ने वो सपना पेश किया जिसके लिए वो ये सब कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि वो क्या तोड़ना चाहते हैं, बल्कि ये भी बताया कि वो उसकी जगह क्या बनाना चाहते हैं। उनका सपना एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका का था जहां लोकतंत्र हो, जहां सभी नस्ल के लोग एक साथ बराबरी और सम्मान के साथ रह सकें। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वो न सिर्फ श्वेत वर्चस्व के खिलाफ हैं, बल्कि अश्वेत वर्चस्व के भी खिलाफ हैं। उनकी लड़ाई किसी रंग या नस्ल के खिलाफ नहीं थी, बल्कि हर तरह के जुल्म के खिलाफ थी। और फिर आया उनके भाषण का वो हिस्सा जो इतिहास में अमर हो गया। उस एक पल के लिए उन्होंने अपने हाथ में रखे नोट्स नीचे रखे और सीधे जज की आंखों में देखा। मैंने एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज के आदर्श को अपने दिल में संजोया है। ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीने और इसे हासिल करने की उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। इन शब्दों का असर क्या हुआ कोर्ट में बैठे जज पर और बाहर की दुनिया पर? क्या इन शब्दों ने उन्हें मौत के और करीब ला दिया? और ये मत सोचिए कि ये कोई 5-10 मिनट की भावुक अपील थी। ये भाषण, ये बयान पूरे 3 घंटे तक चला था। 3 घंटे तक एक आरोपी कटघरे से बिना रुके अपनी लड़ाई का हर पहलू दुनिया के सामने रख रहा था।
उनके आखिरी शब्दों के बाद कहते हैं कि कोर्ट रूम में एक गहरा सन्नाटा छा गया था और नतीजा मौत की सजा नहीं। माना जाता है कि इसी भाषण की कानूनी दलीलों, इसकी नैतिक ताकत और मंडेला के साहस ने जज को फांसी की सजा सुनाने से रोक दिया। उन्हें मौत के बदले उम्र कैद की सजा हुई। मंडेला तो जेल चले गए, लेकिन उनके शब्द वो आजाद थे। उनका ये भाषण दुनिया भर में छप गया और अपार्थाइड के खिलाफ चल रहे आंदोलन का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र बन गया। इसने दुनिया को बताया कि ये लोग आतंकवादी नहीं बल्कि आजादी के सिपाही थे। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है ना कि आखिर शब्दों में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं। शायद जब शब्द सच्चाई, हिम्मत और एक बेहतर दुनिया के सपने के साथ बोले जाते हैं तो वो गोलियों से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। नेल्सन मंडेला के वो शब्द आज भी गूंजते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जब सच्चाई और साहस एक साथ मिलते हैं तो शब्द वाकई में दुनिया बदल सकते हैं। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।